मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति पूरे प्रदेश में जनगणना के 2 चरणों की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी। इस जनगणना में पारदर्शिता, गति और सटीकता को प्राथमिकता दी जा रही है। एमपी सरकार ने साल 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारी शुरू की। इसे लेकर राज्य सरकार ने राज्य भर में हाई पावर स्टेट लेवल कमेटी गठित की। उच्च स्तरीय स्टेट लेवल कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। कमेटी में 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, 3 मुख्य सचिव, 15 अन्य अधिकारी होंगे शामिल। जनगणना के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। राज्य सरकार ने साल 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में हाई पावर स्टेट लेवल गठित की है। उच्च स्तरीय स्टेट लेवल कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यही नहीं, कमेटी ने 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, 3 प्रमुख सचिव और 15 अन्य अधिकारियों को शामिल किया है, जो कि जनगणना के कार्य की कुशलतापूर्वक देखरेख करेंगे। जनगणना का काम इस बार डिजिटल तरीके से होगा। टीम मोबाइल के जरिए सारा डाटा जुटाएगी। बता दें, मध्य प्रदेश में साल 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण जो कि 2026 में होगा। इस दौरान राज्य भर में मकानों और घरों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस काम को 30 दिन के भीतर पूरा करना है, जिसकी रिपोर्ट कमेटी को सौंपी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में 20 दिनों के भीतर जनगणना की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि जनगणना को सफलतापूर्वक कराने के लिए व्यापक स्तर पर कर्मचारी अधिकारियों की ट्रेनिंग का कार्य किया जाएगा। कर्मचारी अधिकारियों के अलावा जनगणना के मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। एमपी में जनगणना का काम प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की वजह से टल रहा है। देश में साल 2011 के बाद से जनगणना का काम नहीं किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय ने 8 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखकर कहा था कि प्रदेश के मुख्य सचिव अगले जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को 31 दिसंबर 2024 तक फ्रीज करने की कार्रवाई पूरी करेंगे। हालांकि बाद में इसका समय टलता रहा। बता दें, देश में 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। 1881 से 1931 तक की गई जनगणना में जातियों की भी जनगणना की जा रही है। फिर 1941 में देश में जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 1951 में देश में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातिगत जनगणना ही की गई। जनगणना 2027 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी से योजना बना रही है। चरणबद्ध कार्य योजना, उच्च स्तरीय समिति की निगरानी और अधिकारियों व कर्मचारियों को दी जाने वाली विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था यह दर्शाती है कि सरकार एक सटीक, व्यवस्थित और व्यापक जनगणना की ओर अग्रसर है। जनगणना न केवल नंबर का काम करेगी, बल्कि राज्य के विकास की आधारशिला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।